हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का मैकर लेसन प्लान नंबर 2, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा द ऑनेस्ट वुड कटर। तो ये जो आज का जो ये लेसन प्लान है हमारा, ये हमने जो इसमें टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है द ऑनेस्ट वुड कटर। और इससे प्रीवियस वीडियोज़ में जो हमने लेसन प्लान डिस्कस किया था उसमें हमने टॉपिक लिया था महात्मा गांधी। तो अगर आपको महात्मा गांधी पे कोई लेसन प्लान बनाना है अपनी बीएड फर्स्ट ईयर की फाइनल टीचिंग के लिए तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज के अपने इस लेसन प्लान को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है द ऑनेस्ट वुड कटर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको स्टार्ट करने से पहले, कि जो हमारी 10 स्किल्स पे जो भी लेसन प्लान बनते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्टरी स्किल है, रीइंफोर्समेंट स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, ठीक, या जैसे कि पुनर्बलन कौशल वगैरह है, पाठ समापन कौशल है, इलस्ट्रेशन है, ठीक, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसमें हमने सभी स्किल्स को डिस्कस किया है, 10 की 10 स्किल्स को डिस्कस किया है, इंग्लिश पेडागोजी में भी और एसएसटी पेडागोजी में भी। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उनको वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से समझते हैं कि ये जो लेसन प्लान है वो हमें कैसे बनाना है और हमें किस टाइप से कौन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे, उन सभी के बारे में जानेंगे। ब्लैक बोर्ड समरी है, चार्ट वगैरह है, उन सब के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो कि लेसन प्लान है द ऑनेस्ट वुड कटर पे। यहाँ पे सबसे पहले डेट दे रखी है, तो डेट जिस डेट को आप पढ़ाएंगी वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। और क्लास, जिस क्लास का आपने ये टॉपिक उठाया है द ऑनेस्ट वुड कटर, ठीक, हमने ये जो टॉपिक लिया है 6th क्लास से लिया है, तो यहाँ पे क्लास 6th पड़ेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही रहेगा क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी के मैक्रो लेसन प्लान हैं ये। और जो सब सब्जेक्ट है वो है प्रोज। ठीक, तो यहाँ पे प्रोज क्यों है, प्रोज मैं प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ कि सब सब्जेक्ट जो है हमारा वो किस के अकॉर्डिंग पड़ेगा। हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिया है वो है द ऑनेस्ट वुड कटर, और ये जो टॉपिक है ये प्रोज के अंडर आता है। ठीक, ये पोएट्री में तो आएगा नहीं, ना ही ग्रामर में आएगा। अगर यहाँ पे हमारा कोई टॉपिक होता, जैसे हमने नाउन पे लेसन प्लान बनाया, ठीक, तो यहाँ पे सब सब्जेक्ट हो जाता हमारा ग्रामर। अगर टॉपिक नाउन होता, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे कुछ होता टॉपिक, तो सब सब्जेक्ट जो है ग्रामर हो जाता। बट जो टॉपिक है हमारा वो प्रोज के अंडर आता है, द ऑनेस्ट वुड कटर, तो इसलिए सब सब्जेक्ट जो है वो प्रोज रहेगा हमारा। ठीक, पीरियड जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन जो है 35 और 36 मिनट्स, आपको जितनी बताई जाए वो आप वहाँ पे रखिएगा, लिखिएगा। और ये जो है टाइम ड्यूरेशन इतनी ही रहेगी, क्योंकि ये जो लेसन प्लान है हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैक्रो लेसन प्लान की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 35 to 36 मिनट्स होती है, तो यहाँ पे इतना ही लिखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सेंटर नेम। तो सेंटर नेम वही पड़ेगा जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी है, जिस स्कूल में, उस स्कूल का नाम यहाँ पे पड़ेगा। पीपल टीचर नेम मीन्स जिसका ये लेसन प्लान है वो आप अपना यहाँ पे नाम डाल लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जनरल एम्स की। तो जनरल एम्स कौन से होते हैं, मीन्स जनरल एम्स होते क्या हैं और इनको हम क्यों लिखते हैं। मीन्स जनरल एम्स इसलिए हैं कि हम ये जो लेसन प्लान बना रहे हैं और बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक, या इसमें हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, उसके लिए है। इसमें क्या है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक, टॉक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक, मीन्स बच्चे जो हैं करेक्ट इंग्लिश लिख सकें, बोल सकें और बात कर सकें इंग्लिश में। ठीक, नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मीन्स बच्चों का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी हमें इम्प्रूव करवाना है। फिर थर्ड है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लेसन। मीन्स अगर बच्चे रीडिंग कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ने के साथ साथ में ही उस लेसन का जो मीनिंग है वो भी समझ में आना चाहिए, इसलिए जो है ये जनरल एम्स हैं। ठीक, फिर जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ है, टू इनरिच द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स। मीन्स बच्चों की जो वोकैब्स होती है उसको जो है हमें इन्हेंस करवाना है, इंक्रीज करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी जो है बच्चों की इम्प्रूव करवानी है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, टू इनेबल टू डेवलप द स्टूडेंट्स टू गेट इंजॉयमेंट बाई रीडिंग द लेसन। मीन्स हम ये जो लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं या लेसन बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या है कि बच्चों को इसको पढ़ने में इंजॉयमेंट आना चाहिए। ठीक, तो जनरल एम्स कौन कौन से हुए कि बच्चे पढ़ें,
ठीक, इंग्लिश में बोलें, करेक्ट इंग्लिश यूज़ करें, प्रोनाउंसिएशन का अच्छा होना चाहिए, और क्या है वोकैब्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसमें जनरली हम देख सकते हैं कि बच्चों की जो हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, 4 लैंग्वेज स्किल्स, ठीक, जिसको हम प्राइमरी स्किल्स भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि LSRW जो होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसको जो है इम्प्रूव करवाना है। ठीक, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन सारों स्किल्स को, 4 जो स्किल्स हैं हमारी, इनको इम्प्रूव करवाने का ही ये हमारा जनरल एम है। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक एम की। तो स्पेसिफिक एम में क्या होता है, टू एक्नॉलेज द स्टूडेंट्स द स्टोरी कंटेंट इन द लेसन द ऑनेस्ट वुड कटर, कि जो ऑनेस्ट वुड कटर में जो भी स्टोरी दे रखी है और उससे जो मॉरल निकल के आएगा उसके बारे में हमें बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स, अभी यहाँ पे बात हुई थी जनरल एम्स में 5th पॉइंट में, कि बच्चे जो है ना हमारे लेसन प्लान को इंजॉयमेंट के साथ पढ़े, उनके अंदर इंजॉयमेंट जो है उसको डेवलप कराना है। ठीक, इंटरेस्ट के साथ पढ़े। तो इंटरेस्ट वो डेवलप कैसे होगा, टीचिंग एड्स से डेवलप होगा। ठीक, और टीचिंग एड्स में क्या है, द ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स एंड चार्ट रिलेटेड टू द लेसन। मीन्स जो भी हमने जैसे ऑनेस्ट वुड कटर है हमारा यहाँ पे टॉपिक, तो ऑनेस्ट वुड कटर में हमने क्या बनाया, कोई चार्ट अच्छा सा प्रिपेयर कर लिया। ठीक, ऐसे करके चार्ट प्रिपेयर कर लिया, उसमें आप चाहे तो यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। ठीक, या अगर आपकी ड्राइंग अच्छी तो अपने हाथ से आप बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे या तो वर्ड मीनिंग्स वगैरह लिख लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं, जो आपको लग रहा है कि हम वहाँ पे भूल सकते हैं। ठीक, तो टीचिंग एड्स एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सप्लीमेंट के तौर पे होते हैं, कि अगर हम टीचिंग के दौरान कुछ अगर भूल जाते हैं तो टीचिंग एड्स का यूज़ करके, अपने चार्ट, मॉडल, उन सब की हेल्प लेकर के अपने टीचिंग जो लेसन प्लान है, टीचिंग जो हम कर रहे हैं उसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक, और क्या है कि जो रिमार्क जो हैं, अच्छे रिमार्क्स गेन करने के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड, मॉडल और चार्ट वगैरह का यूज़ करें। तो ध्यान रखिएगा। और ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स में क्या आ जाता है, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ये सब आता है। अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो वो प्रॉपर वे में एक अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसी में सब कुछ एक इंक्लूसिव वे में हम कह सकते हैं, कि एक जो है इंक्लूसिव वर्ड हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स। तो जो क्लासरूम इक्विपमेंट्स है इसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, जो भी व्हाइट बोर्ड है वो सब। ठीक, फिर नेक्स्ट इसके आगे चार्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो चार्ट लिखिए, मॉडल यूज कर रहे हैं तो मॉडल लिखिए, अगर आप पिक्चर दिखा रहे हैं बच्चों को तो यहाँ पे पिक्चर भी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर आपका कुछ टीचिंग लेसन प्लान कुछ अगर ऐसा है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह वाले जो लेसन प्लान होते हैं, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बच्चों को समझाते हैं, तो उसमें आप रियल ऑब्जेक्ट्स भी ले जाके दिखा सकते हैं। ठीक, तो रियल ऑब्जेक्ट्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में हमें क्या लिखना है, कि प्रीवियस नॉलेज में हमें ये लिखना है, द स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट द ऑनेस्ट वुड कटर। मीन्स जो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे, अपना टॉपिक निकलवाएंगे, तो वो बच्चों से जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो उनकी प्रीवियस नॉलेज से होगा। ठीक, अब बात करते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की, जो कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से होंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, वेयर डज द वाइल्ड एनिमल्स लिव। तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, इजली बच्चे आंसर दे देंगे, फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक, अब बच्चों ने आंसर दिया फॉरेस्ट, तो बच्चों के आंसर से ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनाना है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन और आंसर्स के बीच में कोरिलेशन रहेगा और इजी भी रहेगा। ठीक, इजली स्टेप बाय स्टेप जो है आपका टॉपिक भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है, व्हाट वी गेट इन फॉरेस्ट। आंसर आया था फॉरेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, तो उसी से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया, व्हाट वी गेट इन फॉरेस्ट। तो इसमें क्या आएगा आंसर, ट्रीज, क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ पौधे ही मिलते हैं। ठीक, फिर क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी हमने इसी से बनाया है, ट्रीज से। विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग ट्रीज, कि मीन्स पेड़ को काटने के लिए किस टूल का हम यूज करते हैं। तो क्या आंसर आएगा, एक्स, कुल्हाड़ी वगैरह जो होती है उसका। ठीक, अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या है कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल के आने वाला है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमने बनाया है, हु यूज एक्स फॉर कटिंग ट्रीज। ठीक, कटिंग ट्रीज की भी बात हो गई, यहाँ पे एक्स भी आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा कि वुड कटर। वुड कटर देखिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि निकल के आ गया है। ठीक, यहाँ पे कटिंग ट्रीज भी आ गया, ठीक, वुड कटर भी है और एक्स भी है। तो अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमें प्रॉब्लमेटिक बनाना है, और इसमें हमें क्या पूछा है, टेल मी द स्टोरी अबाउट द ऑनेस्ट वुड कटर। अब मान लीजिए कोई बच्चे नहीं जानते हैं स्टोरी, तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक, क्योंकि बच्चे इजी सी बात है कि बच्चे जो है
आंसर नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने पूछ लिया कि ब्रीफ में बताओ या डिटेल में बताओ तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और इंट्रोडक्टरी जो स्किल हुई यहाँ पे वो भी कंप्लीट हुई, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के थ्रू हमने अपना टॉपिक निकलवाया। और इसके बाद में हमें स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना है। ठीक, अगर हम ये बोलना भूल गए और मान लीजिए उसी टाइम आपको ऑब्जर्वर आ गया तो वो लिख के चले जाएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ एम इज नॉट यूज्ड। ठीक, मीन्स आपने उद्देश्य कथन जो है वो यूज नहीं किया है, वो नहीं बोला है। तो स्टेटमेंट ऑफ एम जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवाने के बाद, अपना टॉपिक निकलवाने के बाद जरूर बोलिएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ एम में हमें क्या बोलना होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोलना होता है स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन द ऑनेस्ट वुड कटर। ठीक, फिर इसके बाद हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब यहाँ से क्या है कि हम अपनी जो पढ़ाना है लेसन प्लान वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद प्रेजेंटेशन लिखना होता है। ये हमें बोलना नहीं होगा वहाँ पे, सिर्फ इसमें लिखना है और इसमें बताना है कि हमने अपना जो लेसन प्लान है कितने यूनिट्स में डिवाइड किया है और किस मेथड के थ्रू हम अपने लेसन प्लान को पढ़ाएंगे। अपने मेथड्स तो पढ़े ही होंगे, जैसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच है, ठीक, या स्टोरी टेलिंग मेथड है। ठीक, तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसमें पूरा क्या लिखना है, द लेसन विल बी टॉट इन 1 यूनिट बाय ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक, तो इतना लिखने के बाद क्या है, अब हम अपनी टीचिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे यूनिट्स में देख लेते हैं। ये लेसन कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैंने एक ही यूनिट में डिवाइड किया। आप चाहें तो 2 यूनिट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट यहाँ पे दे रखी है। हिंट के तौर पे यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में लिखा है कि वंस देयर, और डॉटेड वे में लिख दिया है लास्ट में माई फैमिली। पूरा लेसन लिखेंगे, पूरा पैसेज तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ डॉटेड वे में लिख दिया है। ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी मैं दिखा रही हूँ ये चीज़ जहाँ पे मैंने मार्क किया है। ठीक, इसके बाद क्या है, आपको मॉडल रीडिंग करनी है। और ये जो साइड में आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है अभी चार्ट हम दिखाएंगे। इसमें जो है हमने जो अभी ऊपर डॉटेड वे में पैसेज लिखा था वो पैसेज ही इस चार्ट में हमें लिख करके यहाँ पे पेस्ट करना है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, चार्ट को भी हम बाद में देखेंगे। और ये जो ब्लैक बोर्ड है ब्लैक कलर का, इसको भी अभी हम देखेंगे। ये जो ब्लैक बोर्ड है इसको भी अभी हम देखेंगे। ठीक, तो उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि मॉडल रीडिंग में क्या है। मॉडल रीडिंग में क्या है, द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन। मीन्स करेक्ट स्ट्रेस और प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको मॉडल रीडिंग वहाँ करके दिखानी है। ठीक, और उस रीडिंग के दौरान जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनको आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर ये लिखना है। ठीक, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद आपको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवानी है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन। आपने ये टफ वर्ड्स लिख दिए, ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। ठीक, मॉडल रीडिंग के बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने वर्ड्स लिखे, उनका प्रोनाउंसिएशन लिखा और उनका मीनिंग लिखा है हिंदी में। ठीक, अब इसके बाद क्या है, लाउड रीडिंग करवानी है। आपने मॉडल रीडिंग यहाँ करके दिखाई थी, फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हुआ, ब्लैक बोर्ड वर्क हुआ, और अब लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग में बच्चों से रीडिंग करवानी है। और इसमें क्या करना है, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क few students to read the passage loudly one by one while she checks the mistakes in pronunciation. मीन्स अब बच्चे जब लाउड रीडिंग करेंगे तो उनके प्रोनाउंसिएशन में जो भी मिस्टेक होगी आपको वहाँ पे करेक्ट करवाना है और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको इम्प्रूव करवाना है। ठीक, इसके बाद इमिटेशन एंड साइलेंट रीडिंग होता है, ये रहा यहाँ पे। और इसमें क्या है, द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली, और बच्चे जो है साइलेंटली उस पैसेज को पढ़ेंगे जो कि आपने पढ़ाया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप जो है अभी देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम चार्ट देख लेते हैं कि हमें जो चार्ट बनाना है, या ये जो डॉटेड वे में हमने लिखा था वंस देयर से लेकर के अ फैमिली तक, तो उसमें सब क्या है। ठीक, ये आप येलो कलर का देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है। चार्ट तो पूरा पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए चार्ट का एक छोटा सा मॉडल जो है हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक, ये वाला येलो कलर का, इसमें यहाँ पे मैंने फोटो लगाई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं। ठीक, पूरा चार्ट तो पेस्ट नहीं हो सकता इसलिए छोटा सा मॉडल यहाँ पे पेस्ट किया है। और ये जो आप वाइट कलर के पेज पर देख रहे हैं कि छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, ये पूरा पैसेज है जो कि हमने इस फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो ये चार्ट भी आपको इसी तरीके से लगाना है यहाँ पे पैसेज। फिर नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड वर्क जो आपने वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में किया था, वहाँ पे जो भी आपने वर्ड मीनिंग्स वगैरह लिखी हैं
उसको आपको यहाँ पे एक स्पेसिमेन के तौर पे ब्लैक बोर्ड जो काला कलर का चार्ट जो है आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, वो आप ले आइए, उस पर व्हाइट कलर के स्पार्कल पेन से लिख लीजिए मीनिंग्स वगैरह और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक, ये इसी टाइप से पेस्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। और कहाँ तक बात हुई थी हमारी? साइलेंट रीडिंग तक। ठीक, साइलेंट रीडिंग के बाद हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस डाले हैं। आप चाहे तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। क्लास में जैसे बच्चे हैं, अगर मीन्स बच्चे इजीली आंसर दे रहे हैं तो क्या है कि जल्दी जल्दी आपका आंसर निकल के आ जाएगा और टाइम बच जाएगा। तो टाइम बचने नहीं चाहिए, उसके लिए आप क्वेश्चंस बढ़ा लीजिए। ठीक, और अगर बच्चे इजीली आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आंसर देने में टाइम लग रहा है, तो आप क्या है कि 1-2 आंसर कम कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए आंसर देने में टाइम लग रहा है और आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में 4 और 5 क्वेश्चंस डाले, तो क्या है टाइम तो आपका पूरा निकल जाएगा और ओवर टाइम हो जाएगा, बेल लग जाएगी। तो क्या है, टीचिंग आपकी जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो क्या है, आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्वेश्चंस रखने हैं, क्लास में जैसे बच्चे हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द वुड कटर क्राई इन द स्टोरी। ठीक, हम ये सब समझा चुके हैं और जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है उसी से हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ठीक, कहीं बाहर से नहीं पूछेंगे, बल्कि जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है उसी से पूछेंगे। और ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं अपनी टीचिंग को जानने के लिए कि हमने जो बच्चों को समझाया वो समझ में आया या नहीं समझ में आया, उन्होंने कितना समझा और कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाई डज द वुड कटर क्राई इन द स्टोरी। बच्चों ने इजिली आंसर यहाँ पे दे दिया कि हिज एस्क फेल इनटू द रिवर, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी जो है पानी में गिर जाती है, इसलिए वो रोने लगता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एक्स गॉडेस गेव हिम फर्स्टली। तो आंसर क्या आएगा? गोल्डन एक्स। ठीक, क्योंकि पहले सोने की कुल्हाड़ी देती हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच एक्स बिलोंग टू द वुड कटर। इसका आंसर क्या होगा? आयरन एक्स। ठीक, क्योंकि जो उसकी असली कुल्हाड़ी थी वो सोने की नहीं थी बल्कि लोहे की थी, आयरन की थी। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी एक्स द गॉडेस गेव टू हिम। मीन्स गॉडेस ने लकड़हारे को कितनी कुल्हाड़ियाँ दी थी। तो आंसर क्या है? 3x, 3 कुल्हाड़ियाँ दी थी। ठीक, यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि लेसन प्लान जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी हमें प्रिपेयर करनी होती है और उसमें लिखना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क ये रहा यहाँ पे, और ये जो ब्लैक कलर का आप ये देख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड है, मैंने फोल्ड करके इसमें दिखाया है। अभी आगे दिखाएंगे कि पूरी ब्लैक बोर्ड समरी की कैसे प्रिपेयर करनी होती है। उससे पहले देख लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड वर्क हेडिंग के अंदर हमें क्या लिखना था। यहाँ पे लिखना होता है, द स्टूडेंट टीचर विल समराइज ऑल द ब्लैक बोर्ड वर्क। मीन्स आपने जो भी अपनी टीचिंग के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, वर्ड मीनिंग है या इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह हैं, जैसे कि ऑनेस्ट वुड कटर से रिगार्डिंग था कि कितनी कुल्हाड़ियाँ दी गॉडेस ने उसको, तो 3 थी। ठीक, सबसे पहले कौन सी? गोल्डन दी थी, बट उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी जेन्युइन थी वो आयरन वाली थी, ना कि गोल्ड की थी। ठीक, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या आपको जिस टाइप से प्रिपेयर करनी है वर्ड मीनिंग, तो आप वर्ड मीनिंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक, तो वो हो गई हमारी ब्लैक बोर्ड समरी। उसके बाद क्या करना है? राइटिंग एंड सुपरविजन हमें लिखना होता है। और राइटिंग एंड सुपरविजन में क्या हमें लिखना है कि द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द blackboard work in their notebooks while she supervised them। और आप ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करने के बाद बच्चों को उस ब्लैक बोर्ड समरी पे जो आपने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिख के नोट करके डाले हैं, तो वो आप बच्चों से नोट करने को कहेंगे उनकी नोटबुक में। और जब बच्चे ब्लैक बोर्ड वर्क को अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे, नोट करेंगे, तो आप उस टाइम क्या है कि बच्चों को सुपरवाइज करेंगे, उनको देखेंगे कि वो कितना सही नोट कर रहे हैं। ठीक, और अगर वो गलत नोट कर रहे हैं तो आपको वहीं पे सही करवाना है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इवेल्युएशन क्वेश्चंस। तो इवेल्युएशन क्वेश्चंस में क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेल्युएशन क्वेश्चंस हैं और इसमें यहाँ पे मैंने पहले 3 क्वेश्चंस डाले थे। ठीक, बट लेसन प्लान ये जो है इवेल्युएशन के बाद हमें होमवर्क लिखना होता है। ठीक, और होमवर्क लिखने पहले इवेल्युएशन को समझ लेते हैं। इवेल्युएशन क्वेश्चंस में मैंने 4 क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड पेन से यहाँ पे लिखा गया है इंक्रीज द नंबर ऑफ इवेल्युएशन क्वेश्चंस। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि पहले मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे डाले थे, बट जब मैंने लेसन प्लान अलाउड करवाया
तो इनको जो है हमारे टीचर जो हैं उनको कुछ अगर लेसन इसमें इवैल्यूएशन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लगे तो इन्होंने बढ़ाने को कहा, तो उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया। ठीक, अब ये लेसन प्लान सही है। ठीक, तो इसमें क्या है कि वैल्यूएशन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द वुड कटर लिव। इसमें आंसर लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर आपके टीचर कह रहे हैं कि यहाँ पे आंसर भी डालो तो आप आंसर भी लिख दीजिएगा। ठीक, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि नहीं आंसर नहीं लिखना है या आंसर लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द वुड कटर वेंट टू द रिवर। फिर थर्ड क्वेश्चन है हु रिटर्न हिज एक्स, तो गॉडेस ने रिटर्न किया था। फिर फोर्थ क्वेश्चन है विच एक्स वॉज एक्सेप्टेड बाई वुड कटर, मीन्स वुड कटर ने कौन सी जो कुल्हाड़ी थी उसको एक्सेप्ट किया था, तो वो आयरन एक्स थी। ठीक, फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन के बाद हमें होमवर्क देना होता है। ठीक, और होमवर्क को भी आपको अपने लेसन प्लान में इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ क्लास में होमवर्क देना है तो वहीं देंगे। ठीक, डायरेक्टली नहीं देना है, बल्कि जो भी आप क्लास में करेंगे वहाँ टीचिंग के दौरान उस सभी को यहाँ पे आपको लिखना होता है अपने लेसन प्लान में। इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछे तो इवेल्युएशन, मॉडल रीडिंग करके दिखाई तो मॉडल रीडिंग लिखना है। ठीक, साइलेंट रीडिंग करवा रहे हैं तो साइलेंट रीडिंग भी आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि साइलेंट रीडिंग हो गई उसमें तो हमने कुछ बोला ही नहीं तो वो हम यहाँ पे क्यों लिखें, बट लिखना होता है। ठीक, फिर होमवर्क में ट्रू फॉल्स दिए हैं, आप भी कुछ इस तरीके से होमवर्क दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह। और होमवर्क देने के बाद क्या होता है, रिमार्क्स यहाँ पे लिख देते हैं, टीचर्स रिमार्क हेडिंग डाल करके। और इतना करने के बाद जब हम टीचिंग पे जाते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि हमें लेसन प्लान अलाउड करवाना होता है। और जब मैंने लेसन प्लान अलाउड करवाया, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जगह पे लेसन प्लान अलाउड लिखा होगा। ठीक, ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा होगा कि LP अलाउड। ठीक, ऐसे कुछ लिखा होगा यहाँ पे। ठीक, आपने देखा होगा। तो वो क्या है कि जब लेसन प्लान अलाउड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि अब ये आप लेसन प्लान पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो लेसन प्लान अलाउड कराना ज़रूरी होता है। लेसन प्लान अलाउड कराने के बाद आपके टीचर जो हैं वो आप इसमें सब कुछ देखेंगे और उनको जो कमी लगेगी वो बताएंगे, और अगर सही है तो सही है। ठीक, फिर लेसन प्लान अलाउड कराने के बाद आप इसको पढ़ाएंगे जाके, और टीचर्स रिमार्क में कुछ आपको इस टाइप के रिमार्क दिए जाएंगे अपने की, आपको आपकी टीचिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिमार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, और ये बुक मार्क मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बुक मार्क जो है, बुक मार्क तो आप जानते ही होंगे कि मीन्स वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने पढ़ के छोड़ा। ठीक, तो जहाँ पे हमने पढ़ के छोड़ा वहाँ पे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक टैग के रूप में वहाँ पे कुछ रख देते हैं। ठीक, तो जो भी हम रखते हैं वहाँ पे वो हमारा बुक मार्क हो जाता है। तो बुक मार्क प्रॉपर यूज़ करना है। ठीक, और जैसे कि ब्लैक बोर्ड वर्क किया गया, प्यूपिल टीचर जो है यूनिफॉर्म में है, TLM का यूज़ किया गया, इंक्रीज करें वॉइस को अपने क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक, प्रॉपर इंटरेक्शन है या नहीं है वो भी सब जो है आपकी टीचिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। और जो है आपकी टीचिंग बेस्ड ही आपके रिमार्क्स होंगे। आपकी टीचिंग आपको ऑब्जर्वर को, आपके जो टीचर है उनको जैसी लगेगी वो आपको वैसे ही रिमार्क्स दे के जाएंगी। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही निगेटिव हो या सारे ही पॉजिटिव रिमार्क्स हो, कुछ निगेटिव भी होंगे और कुछ पॉजिटिव भी होंगे। ठीक, जिससे कि क्या है कि आपकी टीचिंग जो है वो सुधरे ना कि बिगड़े। अगर एक साथ सब निगेटिव दे दिया जाएगा, ठीक, तो क्या है कि मीन्स जो है उसकी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आएगी। अगर वो फिर यही सोचेगा कि हमने इतना अच्छा पढ़ाया और सारे निगेटिव दे दिए। ठीक, तो वो क्या है कि आपके अंदर एक निगेटिविटी आ जाएगी कि जब हमने इतना अच्छा पढ़ाया और सब निगेटिव ही मिल रहा है तो हमें अच्छा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ निगेटिव भी देते हैं और कुछ पॉजिटिव भी देते हैं, जिससे कि क्या है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट करने का थोड़ा मीन्स चाह रहे और आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करें। और जब आप कुछ लेसन पढ़ा लेंगे, लेसन प्लान पढ़ा लेंगे, तो आपको क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो सारे के सारे जो हैं आपके रिमार्क्स पॉजिटिव ही आएँ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा TLM का यूज़ करें, ब्लैक बोर्ड वर्क प्रॉपर करें, और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए TLM मॉडल चार्ट वगैरह का यूज़ करें और प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएँ। ठीक, और क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएं। अगर क्लास ज़्यादा बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना पड़ेगा। ठीक, अगर क्लास छोटी है तो चल जाएगा, बट अगर क्लास बड़ी है तो वॉइस जो है आपकी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे देखा कई सारी चीज़ों को, और अब हम देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड समरी को। तो ब्लैक बोर्ड समरी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये है ब्लैक बोर्ड समरी, यहाँ पे हमने प्रिपेयर करी है। ठीक, तो जैसे डेट मैंने आपको कॉपी में डाल के बताई थी, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक और फिर पीरियड और ड्यूरेशन। ठीक, तो ये हमारा ऐसे ही पड़ेगा 3 पार्ट्स में।
और फिर ब्लैक बोर्ड समरी में हमने यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखवाए हैं, तो वर्ड मीनिंग्स आप चाहें तो वर्ड मीनिंग्स भी ऐसे ही डाल सकते हैं, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह डलवाना चाहें तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारी ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर हो गई, और यही हमें बच्चों को लास्ट में नोट करवाना होता है। जो राइटिंग एंड सुपरविजन में हम बच्चों को कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड वर्क आप अपनी कॉपी में नोट करिए और फिर उसे हमें सुपरवाइज करना होता है। ठीक, तो यही ब्लैक बोर्ड समरी हम बच्चों को नोट करवाते हैं उनकी नोटबुक में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, ब्लैक बोर्ड समरी को जाना, ठीक, और द ऑनेस्ट वुड कटर के पूरे लेसन प्लान को डिटेल में समझा। हालांकि इसमें जो हमने रिमार्क्स को भी समझा, रिमार्क्स में निगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे, बट ऐसा कुछ छुपाने वाला नहीं था। लेकिन कई सारे लोग जो है रिमार्क्स नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है निगेटिव ही रिमार्क्स मिलते हैं, बट ऐसा कुछ छुपाने वाला नहीं कि निगेटिव रिमार्क्स है तो हम ना दिखाएं। ठीक, जो भी सच था वो सब मैंने दिखाया कि किस टाइप से रिमार्क्स मिलते हैं, और ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं कि नहीं निगेटिव मिलेगा तो आप डर जाएं। ठीक, तो आप फ्रीली होके पढ़ाइए, फ्रीली होके टीचिंग करिए, जैसा होगा वैसे आपको रिमार्क मिलेंगे, और आपकी टीचिंग ही बेस्ट हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, इसी का ध्यान रखिएगा, तो रिमार्क भी अच्छे ही मिलेंगे। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड जुड़े रहें लेट्स लर्न से। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।